हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, ये मैंने 1 डेढ़ महीने पहले ये एंजॉय पोथोस प्लांट नर्सरी से लाया था। देखिए अब ये काफ़ी ग्रो कर चुका है। हम इसे छोटे गमले से लेके बड़े गमले में भी लगा सकते हैं या फिर हैंगिंग भी कर सकते हैं। ये हर तरह में खूबसूरत ही दिखता है। ये मनी प्लांट की ही एक अलग वैरायटी है। इसकी पत्तियों में अलग शेड्स आते हैं। ये देखिए, ये मैंने जो एक हाथ में पकड़ी हुई है ना, वो कम पत्तियाँ इतना ही था ये प्लांट जब मैं खरीद के लाई थी, और ये बाद में ये बाकी का इतना सारा ग्रो कर रहा हुआ है। अब ये जो लाया था वो छोटा ही गमला था, और देखिए अब ये काफ़ी ग्रो कर चुका है और इसकी जड़ें भी नीचे से निकलने लगी थी और ऊपर भी वो बाहर आने लगी थी। तो मैंने इसे और दूसरे पॉट में शिफ्ट करने का सोचा है। देखिए, ये मनी प्लांट काफ़ी बुशी हो चुका है अभी, एंजॉय पोथोस। तो इसके कुछ पत्तियां, इसे पानी कम पड़ गया था, इस वजह से जल गई। ये जो गमला है ये इससे बड़ा है, ये वाला मैंने लिया है, तो इसमें मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। इस छोटे गमले में काफ़ी सारी उसकी कटिंग्स लगाई हुई है। देखिए, ये जो बड़ा गमला है ना, इसका जो नीचे ड्रेनेज होल्स जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो बड़ा गमला है इसके नीचे जो ये बड़े होल्स है, ये बहुत ही बड़े हैं। तो इसमें जो मिट्टी डालूंगी तो वो नीचे से आसानी से निकल जाएगी, और मुझे कुछ दूसरा मिल भी नहीं रहा था उस मिट्टी को रोकने के लिए। तो मेरे पास ये पुट्टे का जो पेपर है वही मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसमें ही मिट्टी डालूंगी। ये देखिए, मेरे पास ये देखिए मेरे पास ये बड़ा गमला है। इसमें मैंने गार्डनिंग सॉइल और थोड़ा वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर कर लिया है, और यही मैं अभी इस गमले में डाल देती हूँ। जैसे वर्मी कंपोस्ट डाला तो उसे ऑलरेडी और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, हमें ऊपर से और दूसरा कुछ फर्टिलाइज़र का उसे डोज नहीं देना पड़ेगा। अगर हम वर्मी कंपोस्ट या अपने पास दूसरा कोई भी कंपोस्ट होगा तो आप वो मिट्टी में ही मिक्स करके डाल देना। देखिए दोस्तों, अगर हम इसके रख रखाव की बात करें तो इसे इंडोर या आउटडोर दोनों तरफ रख सकते हैं, और ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, तो इसे घर के अंदर रखना तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारे घर की हवा भी शुद्ध करता है। तो इसे हम घर के अंदर हैंगिंग में या ऐसे छोटे से टेबल में, छोटे से पॉट में ज़रूर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, अब मैंने इस पॉट में मिट्टी डाल ली है। अब मैं इस छोटे से गमले से ये सारी कटिंग निकाल के इस बड़े पॉट में लगाऊंगी, और बाकी की कुछ इस छोटे से पॉट में ही रहने दूंगी। और जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं, प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं, तब उसे 1-2 दिन पानी नहीं डालना है उस गमले में, ताकि उसकी मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाए और हम आसानी से उस प्लांट को उस गमले में से निकाल सके। देखिए, मैंने इसे 1-2 दिन पानी नहीं डाला हुआ है, तो इसकी मिट्टी आसानी से ढीली हो रही है। मैं इसको सब तरफ से ऐसा थोड़ा इस गमले को दबा दबा के इसकी मिट्टी ढीली कर ले रही हूँ, ताकि ये जो प्लांट है वो आसानी से निकल जाए, इसके रूट्स टूटे ना, इसलिए। देखिए, अब मैं इसकी एक कटिंग निकाल के देखती हूँ ये कितना निकल रहा है या नहीं। अब देखिए, हाँ, ये आसानी से निकल रही है, कि इसको कुछ ये ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें मैंने पानी नहीं डाला था, तो इसकी मिट्टी सूख चुकी है। देखिए, ये आसानी से निकल गया है। अब मैं ये बाकी के भी जो कटिंग्स है वो निकाल लेती हूँ। और ये जब लाया था तब बहुत ही छोटा था, ये अब काफ़ी ग्रो कर चुका है। अब देखिए, मैं ये पूरा का पूरा ही निकालने की कोशिश करती हूँ, अगर निकल जाता है तो। हाँ, ये शायद ऐसा, देखिए ये पूरा निकल आया है। अब मैं इसे निकाल के इसके रूट्स को थोड़ा ढीला कर लूँगी, क्योंकि ये मुझे बाकी के 1-2 इस छोटे से गमले में भी लगाने हैं। तो मैं इसको एक एक करके निकाल लेती हूँ।
दोस्तों अगर आप इसे इंडोर रखते हैं तो ऐसे ब्राइट रोशनी जहाँ पे आती होगी वहीं पे रखना है। इसे धूप से बचा कर ही रखना है, वरना इसकी पत्तियों की जो टिप्स होती है वो ऐसे पीली पड़ने लगती है या फिर जल जाती है। इसे वाटरिंग की बात करें तो इसे ओवर वाटर नहीं करना है। हम जब इसे पानी देते हैं और जब 2-3 दिन बाद फिर से हमें चेक करना है इसकी ऊपर की जो मिट्टी है, अगर वो आपको ऐसे ड्राई लगे, आप इसे हाथ से चेक करना है, वो ड्राई लगे तभी आप इसे पानी डालना है। नहीं तो उसे ज़्यादा ओवर वाटर होने की वजह से भी ये प्लांट की ग्रोथ धीरे होती है या फिर उसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं या फिर उसके रूट्स भी खराब हो जाते हैं, उस वजह से ज़्यादा ओवर वाटर होता है। और जब आप ये पॉट लेंगे उसको लगाने के लिए तो पॉट भी वेल ड्रेनेज हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जब पानी डालते हैं उसमें रुकना नहीं चाहिए पानी। अब देखिए ये छोटा गमला मैंने लिया है और इस छोटे गमले में भी मैं ये 1-2 इसकी कटिंग लगाने वाली हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने छोटे गमले में वो प्लांट लगा दिया है। अब इस बड़े गमले में भी लगाते हैं। इस गमले में जो मिट्टी डाली है उसमें मिट्टी के बीचों बीच होल कर लेना है, ताकि हम ये प्लांट की सभी रूट्स उसमें डाल सके और इसे बीचों बीच लगा सके। अब सभी इन पोथोस प्लांट के जो कटिंग्स है छोटे छोटे, ये जो है वो सब एक साथ इकट्ठा कर लूँगी मैं, और इन सबको मैं इस गमले में लगा रही हूँ। देखिए जो मैंने बीचों बीच इस मिट्टी में होल किया हुआ था उसमें ही मैंने लगाया है। और अब मैं इसके चारों ओर से मिट्टी डाल दूँगी। फिर से मिट्टी डालकर उस मिट्टी को ऊपर से थोड़ा प्रेस भी कर दूँगी, दबा दूँगी। ज़्यादा नहीं ये करना है, थोड़ा सा ही दबा देना है ताकि वो मिट्टी एकदम गीली ना रहे। देखिए अब मैंने इसे लगा दिया है इस बड़े गमले में भी। देखिए दोस्तों, आपको कुछ ये पत्तियाँ जली हुई दिख रही होंगी इसकी, तो इन पत्तियों को मैं अब कट कर डालती हूँ। ये ऐसे जली हुई पत्तियाँ अगर रहती है तो वो थोड़ा सा लुक खराब कर देती है, तो ये 4-5 पत्तियाँ आई है वो मैं हटा देती हूँ। देखिए अब ये हो गया है इसका। वो छोटे गमले में भी है ऐसी ही जली हुई कुछ 1-2 पत्तियाँ है, तो उसकी भी मैं ये कट कर डालती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस दोनों पॉट में ये एंजॉय पोथोस प्लांट लगा दिया है। बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।